एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 अगर मैं सही हूं, उसका नाम है बाजार दर्शन। और बाजार का जादू जब सिर चढ़ने लगता है या उतर जाता है तो इंसान पर किस किस तरह का असर होता है, ये बड़ा विस्तार से बाजार दर्शन में दिया गया है। और यही फितरत कई बार हमें देखने को मिलती है जब फेस्टिव सीजन आते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लेकर मॉल्स तक जगह जगह आपको आकर्षक ऑफर्स की भरमार दिखती है। ऐसे में न चाहते हुए भी शॉपिंग हो जाती है, लेकिन डिस्काउंट के लालच में कई बार ओवर स्पेंडिंग बटवे पर भारी पड़ जाती है। ऐसे में आज हम ऑफर्स के चलते होने वाले फिजूल खर्चे से बचने के उपाय आपको बताएंगे। साइकोलॉजी ऑफ ओवर स्पेंडिंग, या आप कुछ मामलों में ऐसा करने वालों को शॉपोहॉलिक भी कहा जाता है, तो उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। और फेस्टिव सीजन में ये बहुत होता है कि आप न चाहते हुए भी दुनिया भर की चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन उसका फिर बाद में आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर किस तरह का असर पड़ता है, इस पर होगी विस्तार से चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लें। फेस्टिव सीजन है। ऑनलाइन से लेकर मॉल और बाजारों में ऑफलाइन शॉपिंग तक, जहां देखें ऑफर्स ही ऑफर्स। कहीं ब्लॉकबस्टर डील्स तो कहीं जीरो इंटरेस्ट ईएमआई का ऑफर। खरीदारी करने से बचने की कोशिश जैसे तैसे कर भी लें तो 80 से 90% का मेगा डिस्काउंट देखकर मन डोल जाता है। हाथ बटुए पर चला ही जाता है, या तो नगद, नहीं तो डेबिट कार्ड, नहीं तो क्रेडिट कार्ड है ना। आज कर लो शॉपिंग, कल की कल देखी जाएगी। लेकिन यही कल की कल देखी जाएगी वाली सोच के चलते कई बार लोग शॉपिंग के दौरान ओवर स्पेंडिंग का शिकार हो जाते हैं। दरअसल कंपनियां कंज्यूमर्स के माइंडसेट को रीड करते हुए ही इस तरह के ऑफर देती है जो आपको खरीदारी करने के लिए मजबूर कर दे। जैसे 3000 की शॉपिंग पर 1000 का कूपन। अब आपको 2-2500 की ही शॉपिंग करनी है, लेकिन 1000 के कूपन के लालच में आप 3000 की शॉपिंग कर बैठेंगे। गैर जरूरी सामान घर खरीद लाएंगे जिसके बगैर आपका कोई काम नहीं रुकता। तो ऐसा क्या करें ताकि आपकी शॉपिंग स्मार्ट हो और आप फिजूल खर्ची से बच सकें? पहली बात तो ये कि आप भूल जाएं कि आपको ब्लॉकबस्टर डील मिल रही है। दरअसल किसी न किसी बहाने कंपनियां साल भर डिस्काउंट देती ही रहती है। कभी होली, कभी दिवाली, तो कभी स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर। इस दौरान आप शॉपिंग से चूक गए तो नए साल में कंपनियों का ऑफर होता ही है। कभी समर तो कभी विंटर ऑफर, तो फिर क्यों ऑफर के पीछे दौड़ना। दूसरा, घर से जब भी शॉपिंग के लिए निकलें, लिस्ट तैयार कर लें कि ऐसे कौन से सामान हैं जिन्हें खरीदना है। साथ ही दिमाग में एक बजट भी तैयार रखें ताकि आपके महीने का बजट कंट्रोल में रहे। शॉपिंग करते समय अपने भविष्य के खर्चे को भी ध्यान में रखें, इससे आप ओवर स्पेंडिंग से बच सकेंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसका सीधा संबंध आपके मनोविज्ञान से है। फिजूल खर्ची वाली शॉपिंग से बचना है तो आप अपने साथ घर से निकलते समय कोई बड़ा थैला न ले जाएं। थैला छोटा होगा तो केवल जरूरी सामान ही आप खरीदेंगे। दूसरा, शॉपिंग के दौरान आपके बटुए में कम लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि मॉल में जाना है तो क्या क्या शॉपिंग करनी है और इसकी कुल कीमत कितनी हो सकती है। ये टिप्स उनके लिए है जो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं। जब कम क्रेडिट लिमिट होगी तो केवल वही सामान खरीदेंगे जो आपके लिए जरूरी होगा। वहीं सेल्स स्टाफ से ज्यादा ना घुले मिले, वरना आपके उसके दिए ऑफर को ना कहना मुश्किल होगा, जो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपके साथ इमोशनल हो सकता है। वहीं जिस सामान को आपको नहीं लेना है उस पर मिल रहे मेगा डिस्काउंट पर न जाएं, न ही उस उत्पाद को बार बार हाथ लगाएं। इससे भी आपके मन का लालच बढ़ सकता है। अब ऑनलाइन खरीदारी पर आते हैं। आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर केवल उन्हीं उत्पादों को सर्च करें जिन्हें खरीदना है। साथ ही दूसरे वेबसाइट्स पर उस उत्पाद की कीमत को जांचें, उसके रिव्यूज देखें, रिटर्न की पॉलिसी देखें। आप इन सब कामों में जितनी देरी करेंगे, आप उतना ही डिस्काउंट सिंड्रोम से बाहर निकलेंगे। फिर बहुत संभावना होगी
कि आप सोच समझकर जरूरी सामान का ही ऑर्डर करेंगे। ये कुछ सामान्य टिप्स हैं जो आपको फेस्टिव सीजन में फिजूल खर्ची से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।